1 दिसंबर 1989 संसद भवन का सेंट्रल हॉल। जनता दल की बैठक चल रही है। मधु दंडवते संसदीय दल के नेता का चुनाव करवा रहे हैं। बैठक में मौजूद यशवंत सिन्हा अपनी किताब रिलेंटलेस में लिखते हैं कि खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार वीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल के नाम का प्रस्ताव किया। दंडवते ने देवीलाल को संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया। हॉल के बाहर कान लगाए खड़े पत्रकारों ने देवीलाल को भारत का अगला प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद पूरी कहानी पलट गई। चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। पीएम इन वेटिंग सीरीज के चौथे एपिसोड में आज कहानी हरियाणा के ताऊ चौधरी देवीलाल। उन्नीस के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 5 साल बाद 198 पर सिमट चुकी थी। विपक्षी गठबंधन नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की, जिसमें जनता दल को 143, बीजेपी को 85 और वाम मोर्चे को 52 सीटें मिली। 9 सीटें कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के पास आ गईं। कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाने के लिए गठबंधन 289 के बहुमत को पार कर चुका था, लेकिन अगले 3 दिनों तक संसदीय दल की बैठक टलती रही। गठबंधन में अगले प्रधानमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार था। 30 नवंबर 1989 को ओडिशा भवन में वीपी सिंह को पीएम बनाने की योजना बनाई गई। इस बैठक में देवीलाल, अरुण नेहरू, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और ओडिशा के बीजू पटनायक मौजूद थे। लेकिन जनता दल के दूसरे बड़े नेता चंद्रशेखर इस बैठक से दूर अपने आवास पर अटल बिहारी वाजपेयी से अगले पीएम को लेकर चर्चा कर रहे थे। कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं, ओडिशा भवन की बैठक में देवीलाल ने कहा कि वीपी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी ये है कि मैंने चंद्रशेखर को जुबान दी है, इसीलिए मैं मुकाबले में जरूर उतरूंगा। चंद्रशेखर नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, हालांकि देवीलाल के नाम पर वो सहमत थे। देवीलाल के बुलावे पर ओडिशा भवन में आकर चंद्रशेखर ने कहा, संसदीय बैठक में देवीलाल के नाम का प्रस्ताव दिया जाएगा, मैं खुद इनका समर्थन करूंगा। चंद्रशेखर के तेवर देखकर उनके सामने तो सबने हामी भर दी, लेकिन बाद में उनसे छिपाकर एक और स्क्रिप्ट लिखी गई। तय हुआ कि संसदीय दल की बैठक में वीपी सिंह देवीलाल के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन देवीलाल पीएम बनने से मना कर देंगे और इस तरह वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस दौरान देवीलाल को उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि ओम प्रकाश चंद्रशेखर खेमे के नेता थे। लोगों को डर था कि कहीं पुत्र मोह में आकर वो अपना निर्णय न बदल दें। अगले दिन संसदीय दल की बैठक में ठीक वैसा ही हुआ जैसा एक दिन पहले प्लान किया गया था। वीपी सिंह ने देवीलाल के नाम का प्रस्ताव रखा और उन्हें संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। तभी चौधरी देवीलाल खड़े हुए और बोले, मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ, देश वीपी को चाहता है। अजीत सिंह ने इस प्रस्ताव को मान लिया और दंडवते ने वीपी के निर्वाचन की घोषणा कर दी, लेकिन चंद्रशेखर भड़क गए। मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा, ये धोखा है। मैं बैठक से जा रहा हूँ। अगले दिन यानी 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे वीपी सिंह ने 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके बाद मंत्री पद की शपथ के लिए देवीलाल के नाम की घोषणा हुई। देवीलाल ने शपथ में मंत्री के बजाय उप प्रधानमंत्री बोल दिया। राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने उन्हें टोकते हुए मंत्री बोलने को कहा, लेकिन वो नहीं माने और पहले से ज्यादा तेज आवाज में उप प्रधानमंत्री बोला। लेखक जनकराज जय अपनी किताब कमीशन एंड ओमिशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के हवाले से लिखते हैं, वो नहीं चाहते थे कि शपथ ग्रहण समारोह में कोई हंगामा हो, इसलिए उन्होंने संविधान में उप प्रधानमंत्री नाम से कोई पद न होने के बावजूद शपथ की इजाजत दे दी। राष्ट्रपति ने वीपी सिंह को संदेश भेजा था कि देवीलाल मंत्री पद की शपथ लें और नोटिफिकेशन जारी कर बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन संदेश पहुंचने से पहले ही शपथ ग्रहण शुरू हो गया। देवीलाल इस बात से नाराज थे कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बोलकर मंत्री बनाया जा रहा था। देवीलाल उप प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन कुछ महीनों में ही 1 अगस्त 1990 को उन्हें पद से हटा दिया गया। इधर बिहार में बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने केंद्र में वीपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार गिर गई।
देवीलाल को पद से हटाए जाने पर चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जीवन जैसा जिया में लिखते हैं। सरकार गिरने से पहले ही वीपी सिंह ने बिना किसी कारण के देवीलाल को उप प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। अगर उनका देवीलाल से किसी बात पर मतभेद भी था तो उन जैसे सीनियर व्यक्ति से त्यागपत्र नहीं लिया जाना चाहिए था। देवीलाल शुरुआत से ही तेज तर्रार और रौबदार छवि वाले व्यक्ति थे। 25 सितंबर 1914 को सिरसा जिले में जन्मे देवीलाल खेतिहर व्यक्ति थे। उनके पिता लेखराम सिहाग 2750 बीघा जमीन के मालिक थे। वो 1930 में राजनीति में सक्रिय हुए और 1950 आते आते किसानों के नेता बन गए। इसी साल उन्होंने एक बड़ा किसान आंदोलन किया और 500 किसानों के साथ जेल गए। 1952 में वो पहली बार कांग्रेस के टिकट से विधायक बने। उनके काम की वजह से 1956 में कांग्रेस ने उन्हें पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 1966 में नए राज्य हरियाणा बनने पर देवीलाल यहाँ के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। 1964 में देवीलाल ने एक बार भिवानी जिले के मुंडाल गांव के मुख्तियार नाई के हाथों की चाय पी थी। वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे। सीएम बनने के बाद उन्होंने अपने नाई दोस्त को 1987 में हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। देवीलाल के राज्यपाल को थप्पड़ मारने का किस्सा भी काफी चर्चित है। दरअसल 1982 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। देवीलाल ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी और 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल जीडी तपासे को सौंप दिया था। लेकिन ठीक एक दिन बाद राज्यपाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस नेता भजन लाल को सीएम पद की शपथ दिला दी, जिससे देवीलाल काफी नाराज हुए। 24 मई 1982 को उन्होंने राज्यपाल जीडी तपासे से मुलाकात कर भजन लाल सरकार को बर्खास्त करने की अपील की। तहलका पत्रिका को दिए इंटरव्यू में पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक बताते हैं, देवीलाल राज्यपाल से अपनी सरकार बनाने की मांग करते रहे। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्साए देवीलाल ने तपासे की ठुड्डी पकड़ी और खरी खोटी सुनाने लगे। इससे नाराज राज्यपाल ने उनका हाथ झटका तो गुस्साए चौधरी देवीलाल ने उनके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। देवीलाल ने इसके बाद अपनी पार्टी लोकदल के लिए खूब मेहनत की और 5 साल बाद हरियाणा की 90 में से 85 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 1989 में पीएम पद ठुकराने वाले देवीलाल के सामने एक बार फिर से पीएम बनने का मौका 1991 में आया था। दरअसल वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर पीएम बने थे। देवीलाल इस सरकार में भी उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन राजीव गांधी के साथ खराब रिश्तों की वजह से 4 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई। सीनियर जर्नलिस्ट राम बहादुर राय के मुताबिक देवीलाल ने चंद्रशेखर को इस्तीफा देने के लिए मना किया और कहा कि राजीव गांधी से बातचीत जारी रखें। चंद्रशेखर ने देवीलाल से कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप चाहें तो खुद के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन देवीलाल ने मना कर दिया। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि देवीलाल ठेठ खांटी नेता थे। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि वो पीएम पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इसे ठुकरा रहे थे।